दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। ये थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 बार ट्रेडिंग सिग्नल मिल सकते हैं और उसके हिसाब से हम बढ़िया सा ट्रेड भी ले सकते हैं। किस तरह से आगे जाकर हम देखेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे हम पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है तो ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेना है। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे कि आप टाइटल पे देख सकते हैं, 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ट्रेडिंग सिग्नल हमें मिलने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो 5 मिनट की कैंडल है इस तरह से प्रिपेयर होती है। ये जो पहले 5 मिनट की कैंडल है ये पूरी तरह से प्रिपेयर होती है। जैसे ही प्रिपेयर होगी हमें क्या करना है, इसके हाई और लो मार्कआउट करके रखना है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है 5 मिनट के ब्रेकआउट की ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको हर रोज इस्तेमाल नहीं करना है। इसके एग्जीक्यूशन से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना है। अगर वो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को ये रिस्पेक्टिव स्टॉक सेटिस्फाई करता है तो ही इसके साथ ट्रेड करना है। इसमें 2 बार भी हमें एंट्री के सिग्नल क्यों मिलते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो जनरली सिचुएशन क्या होती है कि मार्केट में मल्टीपल टाइम्स ये सिचुएशन रहती है कि न्यूज़ आने वाली होती है। न्यूज़ पॉजिटिव है क्या, निगेटिव है क्या, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। न्यूज़ आने वाली होती है। न्यूज़ का समय भी पता नहीं होता कि न्यूज़ एग्जैक्टली कौन से टाइम पे आने वाली है। वो में भी अर्निंग रहेगी, रिजल्ट रहेगा, या तो कुछ और भी रहेगा। राइट, कुछ भी हो सकता है। मार्केट के लिए पैनिक तो रहेगा या तो मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव भी रहेगा। कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। न्यूज़ आने वाली है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करने वाला है। न्यूज़ अगर पॉजिटिव रहेगी तो मार्केट अच्छी तरह से बुलिश मोड में ट्रेड करेगा, और न्यूज़ अगर निगेटिव रहेगी तो वो बुरी तरह से नीचे जाएगा। ये सिचुएशन होती रहती है, लेकिन न्यूज़ अभी तक आई नहीं है, आने वाली है। तो उससे पहले क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा डर का माहौल होता है, तो उसके वजह से कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं कि वो पोजीशन ही नहीं बनाते, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं कि इसका भी फायदा उठाकर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जैसे ही 5 मिनट का लो ब्रेक होता है तो इसमें एक सडनली फॉल आने लगता है कि न्यूज़ आ गई है और निगेटिव न्यूज़ है। लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद क्या होता है कि न्यूज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ये एक टेक्निकल फॉल बना हुआ होता है। ये भी सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स हमें देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली जब भी कोई भी स्टॉक का अर्निंग रहेगा तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से फॉल देखने को मिलता है, और हम देखते हैं वेबसाइट पे अलग अलग जगह पे जाकर देखते हैं कि न्यूज़ क्या आई है, रिजल्ट आया है क्या, अर्निंग आई है क्या, लेकिन देखते तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो ये फॉल खाली टेक्निकल फॉल होता है। फिर क्या संभावना होती है कि ये टेक्निकल फॉल रहेगा, न्यूज़ नहीं होगी, तो फिर ये रिकवर होने लगता है और इस तरह से मार्केट फिर से ऊपर जाता है, स्टॉक ऊपर जाता है। अगर न्यूज़ आती है पॉजिटिव होगी तो जब भी ये सेकेंड टाइम ब्रेकआउट देगा तो इसमें बढ़िया सी मूवमेंट आती है, और यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट मिला होगा तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक न्यूज़ नहीं आई है तो ये एक संभावना होती है कि फिर से हाई को ब्रेक करे और सडन एक यहाँ पे स्पाइक दिखाए। फिर से ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर से नीचे आएगा अगर न्यूज़ नहीं आई तो इस तरह से जो भी मार्केट ट्रेड करते रहता है कि जो न्यूज़ बेस्ड वर्कआउट होता है और न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये वर्कआउट होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि न्यूज़ मार्केट में नहीं आती, उसके पीछे का जो इमोशन या तो सेंटिमेंट रहता है वही मार्केट को ड्राइव करते रहता है। और स्पेसिफिकली अगर कोई टेक्निकल लेवल्स ब्रेक होते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ तो निगेटिव है इसलिए लो ब्रेक हुआ है और सडनली फॉल आता है। उसी तरह से इसका हाई ब्रेक होता है तो लगता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है और सडनली स्पाइक देखने को मिलता है। तो इसका एक फ़ायदा लेकर हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ आती है मार्केट पूरी तरह से खत्म होने के बाद, लेकिन ये स्पाइक्स देखने को मिलते हैं तो उसका भी फायदा लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही वोलाटाइल होता है तो इमीडिएट बेसिस पे एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं आपको
समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी लेफ्ट टू राइट देखेंगे, ये प्रीवियस डे का चार्ट है, ये करंट डे की 5 मिनट की कैंडल है। इसको इस तरह से हम मार्कआउट करते हैं, इसके हाई और लो लेवल को। तो ये इस तरह से हमने इसका हाई और लो मार्कआउट किया। पहले मार्केट पूरी तरह से इसके अंदर एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद भी हम एंट्री नहीं करेंगे, इसका लो भी फर्दर ब्रेक होना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे वो लो ब्रेक नहीं हुआ था। उसके बाद ये फिर से नीचे आया और यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली। ये रेड कैंडल, इसके लो के नीचे एंट्री करते तो इसका लो ब्रेक हुआ और इसमें एक सडनली स्पाइक देखने को मिला। हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक अच्छा खासा रिस्क लॉट यहाँ पे मिला। ट्रेलिंग करते करते भी हम लेके जा सकते हैं क्योंकि कभी भी रिवर्सल बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे रिवर्सल बना और स्टॉक फिर से अंदर आ गया। यहाँ पे आने के बाद फिर से ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कैंडल्स यहाँ पे इन बिटवीन इस तरह से बने थे कि जिसने हाई नहीं ब्रेक किया। इसका हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये लेवल पर ब्रेक हुआ है। जैसे ही ब्रेक हुआ सडनली इस पे स्पाइक आता हुआ दिखा और फाइनली स्टॉक यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट न्यूज स्पेसिफिक बिहेव करता है और उस तरह के माहौल में क्लियर डायरेक्शन नहीं होती और उसके वजह से ही इस तरह के स्पाइक से देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि लो ब्रेक हुआ और ये स्पाइक देखने को मिला, उसका कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए। लो ब्रेकआउट वाली कैंडल, उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था तो फिर से अंदर गया था, लेकिन ये लेवल पे कंफर्मेशन मिला, नीचे गया। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका हाई ब्रेक इमीडिएट बेसिस पे नहीं हुआ, तो हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये फिर से यहाँ पे इस तरह से अंदर आ गया था। लेकिन आगे जाकर जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, इसने क्लियर डायरेक्शन पकड़ ली और इसमें अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी। तो इस तरह का माहौल देखकर न्यूज बेस भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ फर्स्ट 5 मिनट ब्रेकआउट कैंडल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर ट्रेंड, ट्रेंड का पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है। फिर ब्रेकआउट वाले कैंडल का लो फर्दर ब्रेक हो रहा है तो ये भी हमें देखना चाहिए, तो वेट फॉर ब्रेकआउट भी हो जाता है। फॉलो रिस्क लोड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क लॉड रेशो मिलना चाहिए, दोनों भी साइड में मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी इमीडिएट बेसिस पे रिवर्सल होने की संभावना होती है, तो ट्रेलिंग के साथ ही लेके जाना है कंपलसरी। 1:2 पे आप निकाल सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि दिन में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, अगला दिन हमारे पास है और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।